संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ संशोधन कानून अब एक हकीकत बन चुका है, लेकिन इसके खिलाफ प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। कट्टरपंथी अब भी इस कानून को ना मानने की धमकी दे रहे हैं। इस मुद्दे पर एक तरफ बंगाल जल रहा है, वहीं अब केरल में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन रैलियां निकालकर केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। केरल के कोझिकोड जिले में करिपुर एयरपोर्ट के पास वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक मार्च निकाला गया। इस दौरान मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास जैसे चरमपंथी संगठनों के नेताओं की तस्वीरें प्रदर्शित किए जाने से राज्य में नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। बुधवार को जमात-ए इस्लामी से जुड़े सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनल हवाई अड्डे तक निकाली गई रैली में चरमपंथी नेताओं की तस्वीरें लहराई गई। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख विचारक सैयद कुतुब, हमास नेता याया सिनवार, मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक शेख हसन अल बन्ना और जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद के पोस्टर दिखाए। भाजपा ने इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ दोनों की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राज्यों में पार्टियों की वोट बैंक की राजनीति के कारण आतंकी संगठन पनप रहे हैं। इस मामले पर वरिष्ठ भाजपा नेता के सुरेंद्रन ने विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास जैसे चरमपंथी संगठनों की तस्वीर लहराए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून के विरोध में मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक की तस्वीरें क्यों लहराई गई? ऐसे समय में जब इस संगठन पर मिस्र में भी रोक लगी हुई है, संयुक्त राष्ट्र भी इसे चरमपंथी समूह मानता है, तो फिर केरल में इन नेताओं की क्या भूमिका है? वहीं दूसरी तरफ माकपा नेता एमवी जयराजन ने भी इस घटना की आलोचना की। जयराजन ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि देश की धर्मनिरपेक्ष ताकतों द्वारा ऐसी गतिविधियों का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए और उन्हें साथ मिलकर हराना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि जिन चरमपंथी नेताओं के पोस्टर लहराए गए उनमें सैयद कुतुब, याया सिनवार, शेख हसन अल बन्ना और उमर खालिद के पोस्टर शामिल हैं। सैयद कुतुब मिस्र के इस्लामी विचारक थे और लेखक थे। उन्होंने अमेरिका में पढ़ने के दौरान वेस्टर्न कल्चर की आलोचना करते हुए कट्टर इस्लामी विचारों को अपनाया। याया सिनवार हमास के एक प्रमुख नेता थे। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले में सिनवार को मुख्य साजिशकर्ता माना गया। 16 अक्टूबर 2024 को राफा क्षेत्र में इजराइल ने एक मुठभेड़ में सिनवार को मार गिराया। हसन अल बन्ना मिस्र के धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। 1928 में उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना की, जिसका मकसद इस्लामिक मूल्यों का पुनर्जागरण करना था। 1949 में मिस्र सरकार की मिलीभगत से हसन अल बन्ना की हत्या कर दी गई। उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता थे। 2016 में पहली बार वे चर्चा में आए जब उन पर देशद्रोह का आरोप लगा। खालिद अभी जेल में हैं और उन्हें जमानत नहीं मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले बंगाल समेत कई अन्य जगहों पर हुए प्रदर्शनों में भी प्रदर्शनकारियों द्वारा फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए थे। इस पर भी काफी आलोचना हुई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।